Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am going to show you how to apply online for various posts under advertise 4 of 2021. Before moving ahead, I would like to inform you that JKSSP activated online link for submission of application form under advertise 4 of 2021. Now let's begin. सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका एड्रेस है जी jkssb.nic.in। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है जी अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021। ये 3 ऑफ 2021 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि अभी जो है JKSSB ने यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया है, तो जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइज 4 ऑफ 2021। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सीरियल नंबर 8 पे, जहाँ पे लिखा है जी एडवर्टाइज 4 ऑफ 2021। तो यहाँ पे आगे इस बटन है जी अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले ही इसे रजिस्टर किया है JKSSB की वेबसाइट पे, तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना ईमेल पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है आई एम नॉट ए रोबोट, और उसके बाद लॉग इन कर लेना है। अगर आप नए हैं, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है जी साइन अप। तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। तो उसके बाद जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, यहाँ पे मिडिल नेम इंटर करना है, देन यहाँ पे आपको लास्ट नेम अपना इंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है जी ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपने ईमेल को रीटाइप कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसी के नीचे आपको 2-3 ऑप्शन और एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना OTP इंटर करना है। देन उसके बाद उसके नीचे दो ऑप्शन और मिलेंगे। वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड को कंफर्म कर देना है, और उसके नीचे आपको बटन मिलेगा, ऐसा बटन मिलेगा जिस पे लिखा होगा सबमिट OTP। तो सिंपली आपने सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर दोबारा लॉग इन पेज पे वापस आ जाना है। तो अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल पासवर्ड, देन उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट सिलेक्ट करनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर दी हुई है डिप्टी इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर लाइब्रेरियन, जूनियर ग्रेडर,
देन उसके बाद इसी तरह ये नीचे भी हैं। तो आप जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेता हूँ जी जूनियर असिस्टेंट का। तो फिर आपने क्या करना है, पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद जो है आपको कार्डर सिलेक्ट करना है और पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर यहाँ पे टिक लगाते जाइए उनको, और जो है कार्डर भी यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सारे टिक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कार्डर एंड पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ से आपको मिस्टर मिसिज मिस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने एंटर किया होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर नेम टाइप कर देना है, यहाँ पे आपको मदर नेम टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना RUESM और PH और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ से आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो फिर आपको एक्स सर्विसमैन अप्लाई सिलेक्ट करना है। अगर फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस में और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो तो फिर जो है आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में किसी में फॉल नहीं करते, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो, तो फिर आपको अनएम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, तो फिर एस्पिरेंट हो JK SSB के, तो फिर आपको क्या करना है, नो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर कर देनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि वेदर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको यस कर देना है, अगर शादीशुदा नहीं हो तो फिर आपको नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तहसीलदार जहाँ का भी होगा तो आपने वो इंटर कर देनी है यहाँ पे। देन उसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, जम्मू और कश्मीर। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। यहाँ पे हाउस नंबर और रूम नंबर इंटर करना है। यहाँ पे लोकेलिटी, मोहल्ला और वार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद विलेज, टाउन और सिटी इंटर कर देना है। देन उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे अपना ब्लॉक इंटर कर देना है, पंचायत इंटर कर देनी है, और उसके बाद पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करना है। तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपको सिंपली यस कर देना है। और फिर जो भी आपने परमानेंट एड्रेस अपना फिल किया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको नो करके यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर कर देना है। अगर दोनों सेम है तो यस कर दोगे तो फिर ये खुद ब खुद जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट के रिलेटेड डिटेल फिल करनी है। जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उसकी डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, जिस दिन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू होगी वो डेट इंटर कर देनी है। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी इंटर कर देनी है। देन उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको आपने यस या नो करना है। आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो फिर आपको नो ही रहने देना है। और आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करना है।
अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर यस करना है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो फिर आपको नो ही रहने देना है। और उसके बाद फिर जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको रीड कीजिए, तो उनको यस नो अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई एफआईआर या चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो फिर आपने सबको नो कर देना है। अगर आप पे कहीं पे कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर आपको अपने हिसाब से इसको यस नो कर देना है, और उसके बाद फिर दोबारा सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद जो है आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस 7 कंटिन्यू के बाद मिलेगा, यहाँ पे जी आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के रिलेटेड आपको क्वालिफ़िकेशन अपनी फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्ट किया है, तो ये क्वालिफ़िकेशन के जो ऑप्शंस वगैरह हैं ये उसी के रिलेटेड हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप अपने अकॉर्डिंगली क्वालिफ़िकेशन उसी के रिलेटेड फिल कीजिए। क्वालिफ़िकेशन डिटेल इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप हमसे पूछ रहे हैं कि डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन। क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी है जो नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, क्या जो है आप ऐसी क्वालिफिकेशन पोसेस करते हो। तो यहाँ पे आपको कर देना है यस। देन उसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पे भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद डिक्लेरेशन है, तो ये सिंपली आपने क्या करना है, इस डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है और उसके बाद आई एग्री कर देना है, और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो डिक्लेरेशन के बाद आपको अब क्या करना है, जहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज़ है ये 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा हुआ तो फिर जो है अपलोड फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर 1 MB से कम। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो फॉर्मेट जो है JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपने फ़ोटो रखे होंगे वहाँ से जाकर उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो आपकी यहाँ पे रिव्यू हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे आपसे एरर हुआ है फॉर्म फिल करते वक्त अपने डिटेल में, तो आप जो है फ़ी पेमेंट से पहले आप उसको एडिट भी कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अगर आपने फ़ी पे कर दी तो फिर उसके बाद जो है वो एडिट नहीं होगी। तो उसके बाद क्या करना है जी, अपनी डिटेल देखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आप क्या करनी है, अपनी फ़ी पे करनी है। तो यहाँ से आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। राज़ोर पे है, इजी पे है और बिलडेस्क है। तो जिस भी पेमेंट गेटवे के ज़रिए आप पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो सिंपली आप जिस भी मोड से पे करना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करना चाहते हैं तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट
करके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करके आप अपनी फ़ी उस तरीके से भी पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के जरिए कैसे पे की जाती है। डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर करना है, एक्सपायरेशन डेट इंटर कर देनी है, मंथ एंड ईयर इंटर करना है। देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है जी, CVV नंबर इंटर कर देना है, और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम इंटर करना है, और उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना OTP इंटर करना है। जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का एक OTP आ जाएगा बैंक की तरफ से, तो आपको वो OTP उसमें इंटर करके फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है आप सक्सेसफुली अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फ़ी यू कैन डाउनलोड योर फ़ी रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल। तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसी के बारे में बताना था। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching. As always, God bless you all.